जैसे लोग ना बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन वक्त आने पे हिम्मत नहीं दिखाते। जाइए आप, जाइए अपने घर जाइए और आराम कीजिए साहब। क्या अभी तक तू काम ही कर रहा है? अरे 2 बज गए, अभी तक तेरा काम खत्म नहीं हुआ। काम खत्म करो, जल्दी से मुझे फोन कर। 2 बज गए? 5 घंटे से सौम्या अकेली, मुझे उसके पास जाना होगा। जब सर चकराए, दिमाग काम में न लग पाए, तो अपनी नई नवेली बीवी को फोन लगाए और प्यार की बातें करें। लगता है मैं कुछ ज्यादा ही काम दिया है उसे। बिजी होगी मैडम। कुछ रोमांटिक करना पड़ेगा। सुन जी कहिए। एक काम कर, मेरी गाड़ी में ढेर सारे खिलौने भर दे। चल छेती कर। क्या हुआ? कुछ कहा है मैंने? यूं खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है मेरा? चल। देखिए सर, हम इस तरह हर किसी को खिलौने नहीं दे सकते। काम करते करते दाढ़ी बाल सफेद हो गए, लेकिन आज तक इतनी सी बात समझ में नहीं आई कि मालिक का हुक्म मानना चाहिए। मैंने कहा ना, खिलौने गाड़ी में रख तो रख, मना करने का हक तुम्हारा नहीं है। ओए वरुण, चावला के ऊपर क्यों हाथ उठा रहा है तू? हैं? सही तो कह रहा है। कंपनी का नियम मालिक ते नौकर दोनों पे लागू होता है। अच्छा, तो मामा जी, जो 1.5 लाख का घोटाला आपने किया है, क्या वो भी फैक्ट्री के नियमों में आता है क्या? खड़ा क्या है? गाड़ी में खिलौने रख, जो पैसा होगा मैं भर दूंगा। अब जा। आप उस दिन मुझे समझाने आए थे ना, मैं जानता था कि बलविंदर जीजू ने जो पैसों की गड़बड़ी की थी उसमें आप भी शामिल थे, लेकिन मैं चुप रहा ना। अब आप भी चुप रहिए और चुपचाप देखते रहिए। रहा सवाल मामा और मामी जी का, तो आपसे ज्यादा मुझे उनकी चिंता है। बेटे, मैं ही देखूंगा, मैं ही देखूंगा। छोटे मोटे हिसाब तो मैं फिर भी कर लेती थी, ये तो मेरे लिए कुछ ज्यादा ही है। अब तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, कैसे मम्मी जी को हिसाब दूं मैं। क्या जोड़ घटा रही हो? मदद कर दूं? थैंक यू जी। गुस्सा हूं? नहीं जी, मैं भला आपसे गुस्सा क्यों होंगी? जाने दीजिए ना, बहुत काम है, और वैसे भी ये हिसाब पूरा नहीं हुआ अभी तक। चले जाने दूंगा।
लेकिन तब तक नहीं जब तक कि तुम खुद नहीं बोल दो कि तुम मुझसे गुस्सा हो। बोलो। हाँ हूँ मैं आपसे गुस्सा। आप मुझे हर छोटी छोटी बात पर डांट देते हैं जी। क्या मैंने बस इतना ही तो पूछा था कि आपको पैसे किस बात के लिए चाहिए। मुझे मम्मी जी और पापा जी को हिसाब देना होता है, लेकिन आपने मुझे बेवजह डांट दिया। अगर अब आप मुझे हर छोटी छोटी बात पर डांटेंगे तो मैं आपसे कैसे कुछ कह पाऊंगी। और वैसे भी यहाँ हिसाब में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए। बाप रे बाप, इतना गुस्सा कि गुस्से में तुम्हारी आंखों से ये बड़े बड़े मोती जैसे आंसू निकल गए। बहुत कीमती है ये, कहीं खो ना जाए, इसलिए संभाल कर रख लिया। दी। ओ मैडम, कोई पार्क नहीं है जो तुम यहाँ पर चलते हुए आ रही हो? अपने घर पे जाने के बाद भी तुम्हें चैन नहीं मिला? आखिर तुम दोनों बहनें चाहती क्या हो? हाँ, नाक में दम कर रखा है। मामी मामी आप आ गई? चलो आप मेरा चॉकलेट वाला दूध दो ना, मुझे पीना है। अरे वाह चिंटू जी, क्या हुआ आज आपको? हाँ, इससे पहले तो आपने हमसे इतने अच्छे से बात कभी नहीं की, हमेशा तंग किया है सिर्फ हमें। क्या हुआ? क्योंकि आप मेरी अच्छी बड़ी मामी हो गई हो। अच्छा छोटी, कैसी है? मैं ठीक हूँ, बोर हो रही थी घर पे इसीलिए आ गई। अच्छा किया, आजा, मुझे रसोई में काम है, वहीं ढेर सारी बातें करेंगे। और मेरा चॉकलेट वाला दूध। ओके चिंटू जी, मैं और आपकी सौम्या मामी आपके लिए चॉकलेट वाला दूध बना के लाते हैं, तब तक आप खेलो। ये आजा। बड़ी मेहनत से मैंने मेन गेट की डुप्लीकेट चाबी बनवाई, ये लो। और जो जो मिले सब ले लेना, और ध्यान रखना किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मैं कल आके अपना हिसाब ले लूंगा। आप बेफिक्र रहिए बलविंदर जी, ऐसी चोरी करेंगे कि आपको भी खबर नहीं होगी। ठीक है, तुम लोग जाओ। ठीक है, चलो। सब अपने अपने हिसाब से लाइफ सेट करने में लगे। अब मैं घर जमाई बन ही गया हूं, तो मुझे भी तो अपना सोचना होगा। सौम्या का सौम्या, तुम आज दिन भर से घर पे ही थी ना? कहीं बाहर तो नहीं गई थी ना? सुरभि यहाँ क्या कर रही है? मैंने इसे यहाँ आने से मना किया था ना। अच्छा, तो इसलिए मैडम का फोन नहीं उठ रहा था। आजा, रोटी के टाइम पे आया, बैठ जा, तू भी रोटी खा ले। जी मामी जी। वैसे अच्छा है, ऐसे बाहर खाने से तो अच्छा है कि मामी जी के घर खाऊं। है ना? मैंने कुछ पूछा तुमसे? मेरे मना करने के बावजूद भी तुम मामा जी के घर क्यों गई? मैंने कहा था ना शाम को आने के बाद डिनर पर चलेंगे, फिर भी तुम चिल्ला क्यों रहे हो वरुण? हाँ, और ऐसा क्या हो गया अगर मैं वहां चली गई तो?
अपनी बहन से ही मिलने गई थी ना, कोई पराए घर तो नहीं गई थी। पहली और आखिरी बार ये बात समझा रही हूँ वरुण, आइंदा से मुझसे चिल्लाकर बात मत करना। बीवी हूँ तुम्हारी, गुलाम नहीं कि जो कहोगे वो करो। आप मुझको छोड़कर चली गई थी, उसके बाद मेरी जिंदगी में कोई आया ही नहीं जिसमें अपना कह सकूं। मामा जी के घर पर रहा, तो बस उन्हीं के इशारों पर रहा। उसके बाद कोई ऐसा मिला ही नहीं जिस पर मैं अपना हक जता सकूं। तुम पर चिल्लाता नहीं हो सुरभि, हक जताता हूं। तुम्हें अपना मानता हूं, प्यार करता हूं मैं तुमसे। लेकिन शायद तुम सही हो, बिल्कुल सही हो। मैं अब कभी भी तुम पर हक नहीं जताऊंगा। तुम्हें जो करना है तुम करो। आई एम सॉरी। आज के बाद कभी कभी नहीं रोकूंगा तुम्हें। वरुण, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। सॉरी।